हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विदार के। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखिए मुगल साम्राज्य से जुड़े जो है 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि आज का जो आपका वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुगल साम्राज्य से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि मुगल साम्राज्य से प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो टोटल हम लोग प्रश्न इसमें करेंगे 25। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको रोज़ जो है जीके के कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलता है। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो बाबर है, आपको सबसे पहले बता दें कि मुगल साम्राज्य जो बना, जिसका स्थापना हुआ वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका बाबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बाबर के ही द्वारा किया गया था। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 1526 का समय था। 1526 के समय में आपका एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का युद्ध। ठीक है, ये देखिए पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी, यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी। ठीक है, देखिए इब्राहिम लोदी जो था और इसके बीच में बाबर के बीच में एक युद्ध हो गया। उस युद्ध का नाम रखा गया पानीपत, क्योंकि पानीपत स्थान का नाम था। यहाँ पर युद्ध हुआ जब, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, युद्ध में इब्राहिम लोदी जो हार गया, उसके बाद बाबर ने यहाँ पे क्या हुआ, जीत हासिल की। और जब जीत हासिल कर लिया तब जाकर के यहाँ पे मुगल साम्राज्य का नींव को रखा गया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है, तो बाबर को जाना जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। बाबर का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका 1483 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबर की मृत्यु पूछा जाए तो 1530 ईस्वी में इसका मृत्यु हो चुका था। 26 में युद्ध हुआ, 30 में यहाँ पे इसका मृत्यु हो गया था। जन्म कब हुआ था, 1483 ईस्वी में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो देखिए बाबर जो है, इसका पिता का नाम जो था वो उमर शेख मिर्जा था। क्या नाम था इसका, उमर शेख मिर्जा था बाबर के पिता का नाम। ठीक है, यहाँ पर जो आप अकबर देख रहे हैं, अकबर इसी वंशज से है। ठीक है, अकबर और बीरबल का आपने कहानी बचपन से सुनते आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे। तो देखिए बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा थे वो फरगना राज्य के शासक थे। एक राज्य था जिसका नाम क्या था, फरगना, यहीं के वो शासक थे जिनका नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिता का नाम था। ठीक है, देखिए बाबर जो है फरगना के गद्दी पर कब बैठा। बाबर जो है, ये उसके पिता जो उमर शेख मिर्जा था फरगना का शासक था, लेकिन बाबर भी यहाँ पे जो है गद्दी पर बैठा। ये कब बैठा था, राइट आंसर हो जाएगा 8 जून 1495 ईस्वी को। ठीक है, 8 जून 1495 ईस्वी को बाबर जो है फरगना के राजगद्दी पर विराजमान हो गया था। 5 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे आपको हम बता दें एक बार फिर से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न, आप यहाँ पे जो टॉपिक जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है, यानी कि पूछा गया है। और अभी भी जो ग्रुप डी का जो परीक्षा भी आपका हो रहा आपका 2022 में, इसमें भी यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न आपका है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा 1507 ईस्वी में बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखिए, बाबर के कितने पुत्र थे। 6 नंबर प्रश्न है कि बाबर के पुत्र जो थे वो कितने थे। तो 4 पुत्र थे इसके, बाबर के। ठीक है, बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। देखिए बाबर के पुत्रों का नाम क्या क्या था। तो यहाँ पे देखिए बाबर के जो 4 पुत्र थे, ये चारों पुत्र के उनके नाम है। तो यहाँ पे बाबर का बड़ा पुत्र जो था हुमायूं था, कमरान था, अस्करी था और हिंदाल था। जिसमें से ये नाम जो है अस्करी और हिंदाल, ये तीनों का कमरान से लेकर के ये थोड़ा कम प्रभावशाली थे, लेकिन हुमायूं के बारे में अपने जाना होगा। ठीक है, देखिए बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा फिर यहाँ पे अकबर आ गया था। ठीक है, तो बाबर का चारों पुत्रों का ये नाम है हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो देखिए बाबर ने भारत को जीतने के लिए भारत पर जो है 5 बार आक्रमण किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 बार बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए बाबर के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं
वो आपको हमने बता दिया कि पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा था। फिर उसके बाद 1527 में यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, ये बाबर के द्वारा जो है लड़े गए प्रमुख युद्ध में से एक है। ठीक है, क्या हुआ, ये बाबर के द्वारा जो है लड़े गए प्रमुख युद्धों में से ये चारों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक आपको हम यहाँ पे ट्रिक एक बता देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं इसका याद करने का। चारों जो युद्ध है ना, आप बाबर के जो प्रमुख युद्ध है इसको आप याद रख सकते हैं कि बाबर, ऐसे लॉजिकल हम आपको बता रहे हैं, इसको आप माइंड नहीं करिएगा। अगर यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं कि बाबर आया, सबसे पहले कहीं पे गया, पानी पिया। ठीक है, मैंने पानीपत का युद्ध, पानी पिया। खानवा का युद्ध मैंने खाना खाया। ठीक है, खाना खाया। देखिए चंदेरी का युद्ध क्या है, पहले पानी पिया, खाना खाया, ये कहाँ चल गया, चांद पर गया। चांद पर यानी घर गया, घर मतलब घाघरा का युद्ध, समझिएगा। पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया, घर गया। घर इसलिए गया क्योंकि इसकी 1530 ईस्वी में डेथ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पानीपत मतलब पानी पिया, खानवा का युद्ध मतलब खाना खाया, चंदेरी का युद्ध मतलब चांद पर गया, और घाघरा का युद्ध मतलब वहीं से वो घर चला गया। 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेटेड करके इसको याद रख सकते हैं। चलिए, ट्रिक अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था। देखिए मध्यकाल का प्रथम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बाबर की उदारता के लिए। बाबर की उदारता के लिए इसको एक उपाधि दिया गया था। क्या कहा जाता था इसको, कलंदर। ठीक है, कलंदर कहा जाता था। देखिए 12 नंबर प्रश्न आपका है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था। अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए 4 युद्ध हुआ था, ये जो इम्पोर्टेंट था आपको हम ट्रिक भी बता दिए उसको याद करने का। तो देखिए जब खानवा का युद्ध हुआ था उसके बाद यहाँ पे बाबर ने गाजी का उपाधि धारण कर लिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ था। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, क्या है, 2 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ। तो सबसे पहले राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। ठीक है, 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई। क्यों हुई, तो युद्ध में हार जाने की वजह से। राणा सांगा और बाबर के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था जो 1528 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में राणा सांगा क्या हुआ था, हार गया था, जिसकी वजह से इसका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। बाबर का मृत्यु कब और कहाँ पर हुआ था। बाबर का मृत्यु देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि 1530 ईस्वी में इसका डेथ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसका जन्म मृत्यु जो हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ, और इसका कहाँ पे मृत्यु हुआ था, तो ये आपका आगरा में हुआ था। ठीक है, आगरा में बाबर की मृत्यु हुआ 26 जनवरी 1530। देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, एक आपका प्रश्न पूछा जा सकता है डेट के साथ कि कब हुआ था, जिस तरह से यहाँ पे आंसर दिया गया है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सिर्फ ईयर। ठीक है, 1530 है, 1526 है, 1529 है, इस तरह से ईयर या फिर डेट के साथ। देखिए सब में 26 लगा हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट डेट को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था। तो देखिए जब इसका डेथ हुआ उसके बाद इसको दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, लेकिन यहाँ से फिर इसका क्या हुआ, कब्र को खोद करके दूसरी जगह दफनाया गया था। ठीक है, देखिए बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था, तो इसने काबुल का चुनाव किया था। बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए जो है काबुल स्थान का चुनाव किया था, लेकिन इसका पहला बार में यहाँ पे कहाँ पे दफनाया गया था इसको, तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन काबुल में ये जो है इसने अपना स्थान जो है चुन के रखा था। 17वां प्रश्न आपका है, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुजुक ये बाबरी। देखिए तुजुक ये बाबरी जो है इसमें जो है बाबर की आत्मकथा लिखा गया, यानी कि बाबर के बारे में ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी ऑप्शन से छांट सकते हैं, तुजुक ये बाबरी मतलब बाबर से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था। राइट आंसर हो जाएगा फारसी में। अब्दुल रहीम खान खाना जो था ये बाबरनामा जो पुस्तक है इसको इसने फारसी में अनुवाद किया था। देखिए आपका अगला प्रश्न है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय में जो है 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। ठीक है,
देखिए, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य का जो है नींव डाला था। ठीक है, तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। देखिए, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो लोदी वंश को। ठीक है, बाबर ने लोदी वंश को हरा करके 1526 ईस्वी में बाबर वंश की स्थापना की थी। देखिए, लोदी वंश के संबंधित एक हम आपको प्रश्न बता देते हैं। जनरली पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो यहाँ पे कौन सा अंतिम शासक हो जाएगा आपका यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका अंतिम शासक जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोग जो है ये प्रश्न को शायद कर लिए हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो राइट आंसर लोदी वंश को हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो देखिए, तुलुगम नीति का जो प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम किया था वो पानीपत की प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाया था, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीटी रोड। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीटी रोड। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीटी रोड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए, ये प्रश्न जो है आपके लिए प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, उमर शेख, मिर्जा। इसको हम बहुत बार रिपीट किए हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, यहाँ पे कमेंट करिए तो देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आ पाता है। देखिए, यहाँ पर आपको रोज़ जो है जीके का नया वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलता है। आप भी अगर यदि रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।